डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम दो अहम कांग्रेंस की प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करेंगे, उनका हम प्रूफ देंगे। और वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? प्रॉपर्टी है कि इफ़ ए इज़ कांग्रेंट टू बी मॉडुलो एम, सी इज़ कांग्रेंट टू डी मॉडुलो एम। यानी एक ही मॉडुलो में अगर एक नंबर दूसरे के कांग्रेंट है, कोई तीसरा नंबर किसी चौथे के कांग्रेंट है, तो हम उसमें लेफ़्ट साइड वालों को अगर ऐड कर दें तो वो राइट साइड वालों के एडिशन के क्या होते हैं? कांग्रेंट होते हैं। ये हमने साबित करना है। तो इसको साबित करने के लिए करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा कंसेप्ट दे देता हूँ, एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। हम देखते हैं कि 12 जो है वो कांग्रेंट होता है -8 मॉडुलो 5 के। इसके कांग्रेंट क्यों है? क्योंकि 5 जो है इनके डिफरेंस यानी 12 माइनस इंटू -8 यानी 20 को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। और हम ये कह रहे हैं कि 6 जो है यानी 6 वो कांग्रेंट है 6 जो है कांग्रेंट है 1 मॉड 5 के, क्योंकि 5 जो है 6 माइनस 1 को डिवाइड करता है। तो इनको अगर हम ऐड कर दें, इधर 18 हो जाएगा। ये कांग्रेंट होगा किसके? -8 + 1 -7 के मॉड 5 में। देखें, आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि ये रिलेशन ठीक है। क्यों? क्योंकि 5 जो है 18 माइनस -7 यानी 18 + 7 यानी 25 को क्या करता है? डिवाइड करता है। अब हम इसको साबित करने जा रहे हैं। तो पहले देखिए, ये हमें गिवन है ए इज़ कांग्रेंट टू बी, सी इज़ कांग्रेंट टू डी, और हमने ये प्रूव करना है। अगर ए कांग्रेंट है बी के मॉडुलो एम में, तो हम कैसे लिख सकते हैं कि एम क्या है? ए माइनस बी को डिवाइड करता है, यानी ए माइनस बी इक्वल्स टू एम इंटू सम के, वेयर के बिलोंग टू इंटीजर। और सी इज़ कांग्रेंट टू डी है मॉडुलो एम में, तो हम लिख सकते हैं सी माइनस डी इक्वल्स टू एम के, इसको K1 का नाम दे दें और इधर K2 का नाम दे दें। और K1 K2 क्या है? ये दोनों क्या हैं? इंटीजर्स हैं। ये बाय डेफिनेशन ऑफ कांग्रेंस मैंने ये दोनों चीज़ें लिखी हैं, a माइनस बी इक्वल्स टू MK1 एंड C माइनस डी इक्वल्स टू MK2। इसको 1 का नाम दे दें और नीचे वाली इक्वेशन को 2 का नाम दे दें। अगर मैं इनको दोनों इक्वेशंस को क्या कर दूं? अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो क्या होगा? इससे दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से क्या होगा? लेफ़्ट साइड से ऐड होगी a माइनस बी प्लस C माइनस डी, और राइट साइड से ऐड होगी MK1 प्लस MK2। दोनों साइड्स क्या होगी? ऐड होगी। इधर से M कॉमन आ जाएगा और K1 प्लस K2 जो बच जाएगा उसे हम K डैश का नाम दे देते हैं, क्योंकि जब दो इंटीजर ऐड होंगे तो वो एक तीसरा इंटीजर K डैश बनाएंगे, और K डैश क्या होगा? इंटीजर होगा। तो इधर से मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए, हमने प्रूव ये करना है कि A प्लस C कांग्रेंट है B प्लस D के। तो हमने अल्टीमेटली ये साबित करना है कि M जो है वो डिवाइड करता है किसको? A प्लस C यानी पहला नंबर माइनस B प्लस D को। हमने ये अल्टीमेटली साबित करना है। तो ये फॉर्म बनानी है हमने किसी तरीके से। तो इधर अगर मैं A प्लस C लिख लूँ अलहदा और बाकी दोनों में से माइनस बी और माइनस डी में से माइनस कॉमन ले लूँ, तो अंदर क्या बच जाएगा? बी प्लस डी। इसको अलहदा लिख लूँ तो ये मैं लिख सकता हूँ। यहाँ से इस इक्वेशन से पता चलता है कि m जो है डिवाइड करता है किसको? a प्लस सी माइनस बी प्लस डी को। तो हम ये लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ कांग्रेंस कि a प्लस सी जो है वो कांग्रेंट है, a प्लस सी इज़ कांग्रेंट टू b प्लस डी मॉडुलो m। मॉडुलो m में a प्लस सी और b प्लस डी क्या हैं? कांग्रेंट हैं। देखिए ना, अगर m किसी, इसको a सपोज कर लें आप, ये ध्यान में रखिए ये पहला नंबर है, पहला नंबर और माइनस दूसरा नंबर, अगर m उसको डिवाइड करता है तो पहला नंबर और दूसरा नंबर क्या है? एक दूसरे के कांग्रेंट है मॉडुलो m में। ये चीज़ हमने साबित करनी थी, ये हम साबित कर चुके हैं। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी हमने ये साबित करनी है। नेक्स्ट जो थ्योरम है हमारा, वो हमने ये साबित करना है कि इफ़ a इज़ कांग्रेंट टू b मॉडुलो m, then a plus c is congruent to b plus c मॉडुलो m। यानी अगर एक नंबर दूसरे के कांग्रेंट है तो हम उसमें कोई तीसरा नंबर भी अगर ऐड कर देते हैं तो तब जो उनका रिजल्टेंट होगा वो भी क्या होगा? कांग्रेंट होगा। मतलब अगर 7 जो है वो कांग्रेंट है 2 मॉड 5 के, 2 मॉड 5 के 7 जो है कांग्रेंट है, तो अगर हम इसमें एक ही नंबर दोनों में ऐड कर दें तब भी वो कांग्रेंसी रिटेन रहेगी। यानी अगर हम इधर 3 ऐड कर देते हैं, मैं इसको 10 कर देता हूँ, और इधर भी 3 ऐड करें तो ये 5 हो जाएगा,
10 कांग्रेंट होगा 5 के मॉडुलो 5 में। ये बात तो आपको साफ ज़ाहिर नज़र आ रही है बाय डेफिनेशन ऑफ कांग्रेंस के, ठीक है। लेकिन हमने इसको थ्योरेटिकली प्रूव करना है। अगर ए कांग्रेंट टू बी मॉड एम है तो हम लिख सकते हैं एम डिवाइड्स ए माइनस बी बाय डेफिनेशन ऑफ कांग्रेंस। और ए माइनस बी को इधर से मैं कैसे लिख सकता हूँ बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी कि ए माइनस बी इक्वल्स टू एम के। अगर मैं इस साइड पे, इसकी लेफ़्ट साइड पे सी को ऐड भी कर दूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर दूँ तो कर सकता हूँ। ए माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू एम के। देखिए हमने ये शो कराना है कि ए प्लस सी कांग्रेंट है बी प्लस सी के मॉड एम में। तो मैंने अल्टीमेटली क्या शो कराना है कि ए एम जो है वो डिवाइड करता है किसको, ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी को। तो इधर से आप क्या निकालेंगे, अभी इस वक्त ए प्लस सी को अलहदा कर लें, इधर से दोनों में से कॉमन ले लें माइनस, और अंदर क्या बच जाएगा बी प्लस सी। एम के इक्वल है, यहाँ से पता चलता है कि एम डिवाइड करता है किसको वाला, ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी को। अगर ये इसको डिवाइड करता है तो यहाँ से साबित हुआ कि ए प्लस सी कांग्रेंट है बी प्लस सी के मॉड एम में। तो ये एक सिंपल सा रिलेशन हमने साबित करना था जो कि हमने साबित कर लिया। इसके अलावा एक और थ्योरम बिल्कुल इसी टाइप का है, वो भी हम प्रूव कर लेते हैं कि इफ़ ए इज़ कांग्रेंट टू बी मॉड एम देन ए सी इज़ कांग्रेंट टू बी सी मॉड एम। हमने ये भी रिलेशन जो है प्रूव करना है। देखें अगर मैं कहता हूँ कि 25 इज़ कांग्रेंट टू 4 मॉड 7 तो ये कांग्रेंस रिलेशन करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि 7 जो है 25 माइनस 4 यानी 21 को डिवाइड करता है। तो मैं अगर सी किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ, सी मैं कहता हूँ 3 है, 75 हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई किया तो, और इधर क्या हो जाएगा 12। मॉड 7 में क्या ये एक दूसरे के कांग्रेंस हैं, ये सवाल पैदा होता है। अब इनका अगर आप वो लेंगे डिफरेंस लेंगे तो 75 में से 12 को माइनस करें तो 63 होता है, 63 को 7 डिवाइड करता है, तो मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। लेकिन हम इसको थ्योरेटिकली प्रूव करेंगे। अगर ए कांग्रेंट है बी के मॉडुलो एम में तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि एम डिवाइड्स ए माइनस बी और ए माइनस बी इक्वल्स टू एम के। अगर मैं सारी इक्वेशन को सी से मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए मैंने ये शो करना है, आपने टारगेट पे गौर करना है कि मैंने शो क्या करना है। आपने ये शो करना है कि ए सी कांग्रेंट है बी सी के, मतलब एम जो होगा ए सी माइनस बी सी को डिवाइड करेगा। तो मतलब मुझे क्या चीज़ लाने की ज़रूरत है, मुझे सी लाने की ज़रूरत है। तो मैं सी को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये इस सारे से मल्टीप्लाई होगा, तो यानी सी जो है ए से भी मल्टीप्लाई होगा और बी से भी मल्टीप्लाई होगा, और इधर एम के से भी सी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। के इंटू सी, क्योंकि सी एक इंटीजर है, तो जब ये सी से मल्टीप्लाई होगा, के जो है सी से मल्टीप्लाई होगा तो फिर एक और इंटीजर आ जाएगा जिसे हम के डैश कह देते हैं, एम के डैश, और इधर क्या हो जाएगा ए सी माइनस बी सी। सी को जस्ट मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया। अगर ए सी माइनस बी सी को मैंने एम के मल्टीपल की फॉर्म में लिख लिया है तो इसका मतलब एम जो है डिवाइड करता है ए सी माइनस बी सी को। अगर एम डिवाइड करता है ए सी माइनस बी सी को तो इसका मतलब ए सी जो है वो कांग्रेंट है बी सी के मॉड एम में। तो ये चीज़ भी हमने इधर से प्रूव कर ली।